मूवी की शुरुआत होती है और हमें टेलर दिखाया जाता है जो कि एक रेस्क्यू टीम का लीडर था। वो समुद्र के नीचे एक सबमरीन से कुछ लोगों की जान बचाने जा रहा था। टेलर और उसकी टीम उन लोगों की जान बचा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर सबमरीन के साथ टकराती है। टेलर अगर वहाँ और रुकता तो उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो बाकी लोग को वहाँ ही छोड़कर अपने साथ उन लोगों को ले आता है जिसको उसने बचा लिया था। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे दूसरों की जान बचाने के लिए करना पड़ा। पर देखते ही देखते वो क्रिएचर सबमरीन को तबाह कर देती है। दूसरी तरफ हमें एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जो कि समंदर के अंदर कुछ रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ओनर रिसर्च टीम के लीडर और उसकी बेटी स्वान से मिलता है। वो उनको समंदर के अंदर बने एक कमरे में लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लीडर काफी खुश हो जाता है और वहाँ टीम से भी मिलता है। वो उन्हें बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती आई है समुद्र के नीचे सबसे गहरा तरीन पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैरियाना ट्रेंच के सरफेस पे तो एक लेयर है ना, तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है कि उस लेयर के नीचे पूरी दुनिया आबाद हो। अब इस बात का पता लगाने के लिए लीडर ने पानी के नीचे एक ग्लाइडर भेजा था जिसमें 3 लोग थे और आखिर वो लोग मैरियाना ट्रेंच पहुंच ही जाते हैं। उस ग्लाइडर को एक लड़की चला रही थी, तो उसका टीम मेंबर से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम मैरियाना ट्रेंच के नीचे जाएं। वो उसे क्रॉस करने का कहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लाइडर मैरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाती है। जैसे ही वो उसकी लेयर को क्रॉस करती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियाँ और अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे। वो काफी हैरान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ खुश भी, क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। अब उसी दौरान एक अजीब सी चीज उनके ग्लाइडर के साथ टकराती है, तो वो लड़की रिसर्च सेंटर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कनेक्शन भी चला जाता है। अब वहाँ का ओनर कहता है उन्हें हमारी मदद चाहिए और उनको बचाने के लिए हमें किसी न किसी को तो समुद्र के नीचे भेजना ही पड़ेगा। वो कहता है कि आज तक हमारी टीम में से सिर्फ टेरर ही वहाँ तक जा सका है, तो वो उसे बुलाने का कहता है, लेकिन उनमें से एक टीम मेंबर कहता है नहीं, हम टेरर पर ट्रस्ट कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में से कुछ लोगों को मरते हुए छोड़ दिया था। लेकिन तभी उसका टीम लीडर बोलता है हमारी मदद टेलर के अलावा और कौन कर भी सकता है, तो हमें उसे बुलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि टेलर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो इस वक्त थाईलैंड में रह रहा था। अब रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे रिसर्च सेंटर में जरूरत है, लेकिन टेलर मना कर देता है। वो उसे कहते हैं कि तुम इंसानियत के खातिर ही आ जाओ। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर की बेटी स्वान को टेलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, तो वो खुद ही अपनी सबमरीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो लीडर और ओनर टेलर को लेकर वापस रिसर्च सेंटर आते हैं, तो लीडर को पता चलता है मेरी बेटी अकेले ही सबमरीन में चल पड़ी है और फिर टेलर को एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दी जाती है। वो जब उस सबमरीन में जाता है तो वहाँ पर स्वान की बेटी होती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को अच्छे से वापस ले आना, तो टेलर उसे प्रॉमिस करता है और उसे बाहर छोड़ देता है और फिर इसके बाद वो समंदर में निकल पड़ता है। वहाँ पर स्वान उन 3 लोगों के पास पहुँच चुकी थी कि तभी एक अजीब सी क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारती है और वो बहुत खौफनाक ऑक्टोपस था। वो पूरी तरह से सबमरीन पर चिपक गया था, लेकिन स्वयं देखती है कि उसने अब सबमरीन को छोड़ दिया है। इनफैक्ट उस पर एक शार्क ने उस ऑक्टोपस पर अटैक कर दिया था और वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। तभी वहाँ पर टेलर भी आ जाता है और वो स्वयं से कहता है तुम अपना ग्लाइडर या सबमरीन लेकर यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब ये डैमेज हो चुका है। और फिर टेलर अपनी सबमरीन लेकर अपने X5 और उसके टीम मेंबर्स को बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो बड़ी सी शार्क आती है जिसका नाम मैक था और उसी के नाम पर ये मूवी भी बनी है, लेकिन उनका एक टीम मेंबर सबमरीन में आने से इनकार कर देता है कि मैं बच तो नहीं सकूंगा और तुम लोग भी मारे जाओगे, और वो खुद को ग्लाइडर में बंद कर लेता है कि तभी वो मैक शार्क उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार डालती है। अब सब लोग काफी अपसेट थे क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए थे और फिर हम देखते हैं कि वो सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये लोग मैक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ये काफी लाख साल पहले मारी जा चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मैरियाना ट्रेंच के नीचे रहती है। ये इतनी बड़ी है कि एक साथ 3 शार्क्स को खा सकती है। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। फिर हम देखते हैं कि स्वान की बेटी नीचे एक कमरे में जाती है जहाँ से समंदर साफ नजर आ रहा था। वो वहाँ पर खड़ी होती है कि अचानक से मैक शार्क वहाँ आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। वो अपने दांत वहाँ पर लगे हुए बुलेट प्रूफ शीशे में दे मारती है। वो शीशा तो नहीं टूटता, लेकिन उस पर उसके दांत के निशान लग जाते हैं। सब लोग उस बच्ची की चीख सुनकर नीचे आते हैं और तभी वहाँ पर एक छोटी शार्क भी आती है, तो सब समझते हैं कि ये छोटी शार्क को देखकर बच्ची डर गई है। लेकिन तभी वो मैक शार्क भी आती है और उस छोटी शार्क को बहुत बुरी तरह से खा लेती है। अब क्योंकि मैरियाना ट्रेंच की लेयर खुल चुकी थी, तो ये नीचे से ऊपर आ चुकी थी और अब डर था कि ये इन लोगों पर अटैक कर सकती थी। फिर इन सबको न्यूज मिलती है कि यहाँ से कुछ मील दूर कुछ फोर्स पर अटैक हुआ है। ये सब लोग वहाँ पर जाके देखते
हैं तो मैग ने एक नहीं बल्कि 3 बोट्स पर अटैक किया होता है। रिसर्च सेंटर का लीडर कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना होगा वरना ये हमें भी मार देगी। अब वो लोग डिस्कस करते हैं कि हम मैग को बेहोश करके उसे एक केज में बंद कर दें, लेकिन टेलर कहता है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि किसी के काबू में नहीं आएगी, तो क्यों ना हम उस पर ट्रैकर लगा दें। तो सब लोग कहते हैं कि इस चीज के लिए हमें उसके करीब जाना होगा। कौन जाएगा उसके करीब? और टेलर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे एक गन दी जाती है जिससे उसने वो ट्रैकर मैग में शूट करना था। वो उसके करीब जा ही रहा होता है कि वो वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन वो गौर करता है तो उसे दूर से उसके फिन्स नजर आ रहे होते हैं। वो शूट करता है और ट्रैकर सक्सेसफुली उसमें लगा देता है। अब टेलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी खींची जाती है जिससे थोड़ा शोर होता है, तो मैग ये सुनकर टेलर के पीछे चलने लगती है। यहाँ मैग उस पर हमला करने ही वाली होती है कि बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से बोट के अंदर खींच लेते हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द मैग को बेहोश करना होगा वरना ये तो बहुत तबाही मचाएगी। तो वो स्वेन को एक बहुत ही मजबूत शीशे से बने बॉक्स में लॉक करते हैं और बहुत ही मजबूत केबल से उसको अटैच कर देते हैं। अब स्वेन समुद्र के नीचे जाती है और उसके पास एक पॉइजनस शॉट था जिसकी मदद से उसने मैग को बेहोश करना था। अब हम देखते हैं कि मैग उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे वो बॉक्स नहीं टूटता, लेकिन अनलकीली यहाँ पर वो केबल टूट जाता है और मैग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेती है। अब ये देखते ही टेलर भी समुद्र में जाता है और स्वेन को उस बॉक्स में से निकाल लेता है। बाकी टीम मेंबर्स गोश्त के टुकड़े समुद्र में फेंक रहे थे ताकि मैग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे ही मैग उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ जाती है तो इस बात का फायदा उठाकर टेलर और स्वेन समुद्र के ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन मैग उनको देख लेती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन लकीली इन लोगों की जान बच जाती है और स्वेन फौरन ही वो पॉइजनस सिरिंज उसके मुंह में फेंक देती है जिससे वो जहर पूरा का पूरा उसके मुंह में फैल जाता है और वो मर जाती है। फिर टेलर और स्वेन को भी पानी से निकाल लिया जाता है। अब मैग को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफी खुश थे कि उन्होंने मैग को मार दिया और अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिएचर नहीं बचा कि तभी उनके टीम मेंबर में से एक आदमी पानी में ही था और वो भी खुश हो रहा था कि तभी एक और बहुत बड़ी मैग वहाँ पर आती है और उस आदमी को खा जाती है। अब वो मरी हुई मैग की तरफ बढ़ रही थी और जैसे ही वो उसको खाने के लिए अटैक करती है तो उन दोनों की वजह से उन लोगों की बोट मिसबैलेंस हो जाती है। उन लोगों की बोट का बैलेंस खराब हो जाता है। अब मैग वहाँ पर आती है और एक और टीम मेंबर को खा लेती है। बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए तो रेस्क्यू बोट्स में वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैग भी उनके पीछे ही थी। तभी वहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो मैग पर फायर करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं रिसर्च सेंटर का जो लीडर था वो काफी जख्मी हो चुका था और अनलकीली उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। स्वेन अपनी फादर की डेथ को लेकर काफी रोती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन तभी टेलर वहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे तो यहाँ का ओनर इन्हें बताता है कि मैंने चाइनीज आर्मी को बुलाया है जो कि आगे मैग को मार देगी और आप सबको भी सेफ जगह पर छोड़ आएगी। वो कहता है कि मैं इस रिसर्च सेंटर को भी बंद कर दूंगा और इसी के साथ वो एक हेलीकॉप्टर में बैठता है और वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था, उसने चाइनीज आर्मी को बुलाया है। इनफैक्ट वो खुद ही मैग का मुकाबला करना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे एक्सप्लोजिव और टूल्स मंगवाए थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग मैग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो देखते हैं कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पानी में फैल चुके हैं। तो वो ओनर समझता है कि उसने मैग को मार डाला, तो वो बोट में बैठे बाकी रेस्क्यू मेंबर्स को ऑर्डर देता है कि उसके पास जाकर देखो क्या वाकई ये मैग है। पास जाने पर उनको पता चलता है कि ये मैग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी व्हेल थी। तो वो बोट से अनलकीली नीचे गिर जाता है। अब मैग भी वहीं पर ही थी। वो खुद की जान बचाने के लिए एक व्हेल पर जाता है, उसी व्हेल पर जो मर चुकी थी, लेकिन मैग वहाँ आकर उसे खा लेती है और वो मर जाता है। अब दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि वो ओनर झूठ बोल रहा था, हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। तो टेलर कहता है कि हमें मिलकर ही उस मैग को मारना होगा। अब वो लोग मैप पर देखते हैं कि एक बीच है और वहाँ पर बहुत सारे लोग वेकेशंस मनाने आते हैं और ट्रैकर से पता चलता है कि मैग भी वहीं आसपास ही है। वो लोग कहते हैं कि इतने सारे लोग देखकर मैग उन पर जरूर अटैक करेगी, तो वो लोग फौरन मैग को रोकने के लिए उस बीच पर जाते हैं, लेकिन उनसे पहले ही मैग वहाँ पर पहुँच चुकी थी और समुद्र में इतने सारे लोग देखकर वो उन पर अटैक कर देती है और उन्हें खाने लगती है। लेकिन तभी टेलर भी वहाँ पर अपनी बोट लेकर पहुँच जाता है। वो यहाँ पर एक ट्रिक खेलते हैं। वो पानी के अंदर एक ऐसा सेंसर लगाते हैं जो कि व्हेल मछली की आवाज निकाल सकता था। वो उसको ऑन करते हैं तो मैग को लगता है कि यहाँ पर कोई व्हेल है और वो उस तरफ बढ़ती है उसका शिकार करने के लिए। दूसरी तरफ टेलर और स्वेन इसी इंतजार में थे कि कब वो यहाँ आए। अब मैग उनके बहुत करीब आ चुकी थी तो वो अपने ग्लाइडर्स वहाँ से थोड़ा दूर ले जाते हैं। उनके ग्लाइडर्स में एक रॉकेट लॉन्चर भी था जिसकी मदद से वो उस पर अटैक कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि मैग भी उनके पीछे पीछे ही होती है और वो ग्लाइडर से टकरा जाती है जिसकी वजह से टेलर की ग्लाइडर का लॉन्चर बटन
खराब हो जाता है और अब मैक कंटिन्यूअसली उसके ग्लाइडर पर अटैक कर रही थी, लेकिन तभी टेलर यहाँ चालाकी से काम लेता है और उस ग्लाइडर को टेढ़ा करते हुए ऐसे मैक के पास से गुजरता है कि उसकी नोकीली चीज मैक की बॉडी को चीरते हुए वहाँ से गुजर जाती है। अब मैक शार्क का जिस्म काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसका काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी और फिर से ग्लाइडर के पीछे आ जाती है और उस पर बार बार अटैक करके उसे डैमेज करने लगती है। अब टेलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है, लेकिन मैक उस पर अटैक करने आ रही थी। तभी टेलर फॉरेंसिक ग्लाइडर से वो नोकीली चीज निकालता है और मैक की आंख में दे मारता है, जिससे उसकी आंख साया हो जाती है। यहाँ पर मैक तड़पने लगती है और उसकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क उससे अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर आके उसे खाने लगती है और फाइनली इतनी सारी शार्क होने की वजह से वो मैक को खा जाती है और वो मर जाती है। अब स्वेन टेलर को बचा लेती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। स्वेन की बेटी भी उसके साथ थी। यहाँ पर ये तीनों काफी रिलैक्स होते हैं क्योंकि उन्होंने मैक को मार दिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।